नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। 2024 के चुनाव को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और आज हमारे साथ जोगिंदर जाटव जी हैं, जो बसपा नेता भी हैं। कुछ वायरल खबरें जो हमें नज़र आ रही हैं, कल सोशल मीडिया पे दिखी कि इन पार्टियों का गठबंधन हो सकता है, उस पार्टी का इसके साथ गठबंधन हो सकता है, तो उन गठबंधन पे हम बात करने वाले हैं। कुछ उड़ती हुई खबरें बीएसपी की भी आई थी, तो बीएसपी के हमारे साथ नेता हैं जोगिंदर जाटव जी, उनसे हम बीएसपी के बारे में बात करेंगे। जोगिंदर जाटव जी, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डल रही थी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ उमेश झिलमिलिया का, क्योंकि उमेश झिलमिलिया जी जो हमारे हैं बहुत फेमस हैं। बस मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो खबरें थी उसमें ये लिखा हुआ था कि बीएसपी ने कोई ऑफर दिया है, वो बीजेपी ने कोई ऑफर दिया है बीएसपी को। क्या बीएसपी का बीजेपी का गठबंधन संभव है? नहीं होगा, बहन जी नहीं करेंगी, बीजेपी से नहीं करेंगे। कुछ लोग मुझे मिले जो बीजेपी में है, वो कह रहे हैं कि हमने ऑफर दिया है बहन जी। नहीं, गलत है वो तो खुद अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हैं, तो उनको क्या ऑफर हो सकता है? नहीं, बीजेपी से नहीं करेंगी, बीजेपी से नहीं करेंगी गठबंधन नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है भाई, वो संविधान को मानने वाली हैं और भोजन की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, वो अमीरों की पार्टी है बीजेपी। अच्छा, गरीब और अमीर का तालमेल नहीं है? तालमेल नहीं खा सकता। अच्छा भाई ऐसा ना, भोजन और वो तो अलग हो गया ना। जो भोजन समाज पार्टी जैसे जो भी हैं, छोटी पार्टी जो है, ये इनसे हो सकता है, जैसे ओबीसी से हो सकता है। मैं तो मानता हूँ बीजेपी का बहन जी का? नहीं, बहन जी का। अच्छा, बहन जी का हो सकता है, अखिलेश से भी हो सकता है, और एक चंद्रशेखर है हमारे भाई, उनसे भी हो सकता है। ये बड़ी बात कह रहे हो कि ओबीसी से गठबंधन हो सकता है बीएसपी का? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ अखिलेश से भी हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि इनसे गठबंधन हो सकता है, लेकिन बीजेपी से नहीं हो सकता? भोजन की पार्टी है ना। हाँ, वो भोजन नहीं है, तो बीजेपी से संभव नहीं है? नहीं संभव, ये सब अफवाहें हैं? अफवाहें हैं ये सब। अच्छा, ये ऑफर की बात जैसे कर रहे थे कि कुछ ऐसे लोग, तो बहन जी शक्तिशाली है, जिसकी तरफ चले जाएगी उसे ही बनवा देगी, यही बात है। जब हाँ, नहीं ये तो अच्छा, जिसके साथ जाएगी वो बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो क्या कांग्रेस के गठबंधन में या बीजेपी के गठबंधन में किसके में जा सकती है? कांग्रेस की में जा सकती है भाई, जो भोजन को मानने वाले लोग हैं उनमें जा सकती है। किसी ऑफर में जो जाएंगे? बाबा साहब को मानने वाले हैं उसको जा सकती है। किसी ऑफर में जाएंगे? ऑफर में मैं तो कह रहा हूँ गठबंधन में आओ, हाँ, और जैसा संभव हो आओ वो गठबंधन में। भाई ये तो कह रहे हैं ना अकेले अकेले चलूँगी। हाँ, एक वो तो एक राजनीतिक सिस्टम है। जब अभी 5 राज्यों में होगा ना, जब हाँ। 5 राज्यों के बाद 24 का जो गठबंधन में ही लड़ा जाएगा इलेक्शन। बहन जी लड़ेंगी जो 4 राज्यों में जो चुनाव चल रहा है। हाँ, उसके बाद गठबंधन होगा 24 का। कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ हो जाओ, अपने अखिलेश के साथ हो जाओ, लेकिन ओबीसी के साथ हो नहीं, जाओ। ये तो सारे गठबंधन में है, 26 दल में, जिसमें अखिलेश भी है। ऐसा कुछ नहीं, कोई गठबंधन नहीं अभी। अच्छा, ये अभी टूट तो सकता है? टूट भी सकता है, और ये बहन जी को नो भी कहेंगे आ जाओ बहन जी, 24 वाले में आएंगे। अच्छा, नहीं, अगर ये बहन जी को कहते हैं तो बहन जी के पास क्या मतलब, वो ऑफर पे तो आएंगे, बिना शर्त के तो आने की नहीं? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि शर्त से आना हो। गठबंधन तो जब भाईबंदी बनानी हो, भाई जिसको बहन मानना, भाई मानना है, माँ मानना है, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है शर्त से आना। नहीं तो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है ना अभी कोई? वो तो दावेदार जब बनेंगी तो वो तो बहन जी बनेगी। तो वो ये जब गठबंधन बड़ी में शर्त तो ये हो गई ना? हाँ, शर्त नहीं। अच्छा, वो शर्त नहीं है। अच्छा, जो शक्तिशाली होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो सही से चलाने वाला होगा। बहन जी ने शासन चलाया तो कैसा चलाया ये तो आप जानते ही हो। तो उसमें कोई शर्त से जाना जरूरी नहीं है। यानी आप सीधा आपने बोल दिया कि अगर गठबंधन में वो जाती हैं तो प्रधानमंत्री के दावेदार वो होंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी वो तो ये अपने आप ही कहेंगे बनो बहन जी, आप बनो। अच्छा, क्योंकि मोदी के सामने जो बहन जी हैं, और बता दो किसकी लायक कौन है ऐसा जो बन सकता है। नहीं सही बात है, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि वो उसमें कि बिना शर्त के नहीं जा सकती, लेकिन एक बात भी आप, बिगड़ शर्त के ही जाना चाहिए, मैंने तो बात ही। लेकिन एक बात आपने कह दी ना कि वो प्रधानमंत्री तो, क्योंकि भाई वो बात की बात है वो, ठीक है। पहले अपना गठबंधन बनाओ बिगड़ शर्त के, सभी को। ठीक है, कोई भी जिसमें पार्टी में कोई भी हो, चाहे इसमें अखिलेश हो, कांग्रेस हो, या वो बिहार वाले हैं 2 जने, लालू का लड़का और वो नीतीश, ये सब गठबंधन में रहे हैं। भोजन की बात करने वाले सारे के सारे,
तो जो भोजन की बात करेगा वही राज करेगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा भोजन की बात कौन करता है तुम जानते ही हो। जो भोजन की बात करेगा वही राज करेगा बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहन जी यानी कि अभी समय लग रहा है कि हो सकता है कि उलटफेर हो जाए गठबंधन, अभी गठबंधन नहीं है। अच्छा, अगर नहीं गठबंधन होता, मान लिया जिस तरह से बहन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि गठबंधन ऐसा तो होगा ही नहीं गठबंधन ना होए। 100% होगा किसी गठबंधन। और से हो सकता है। किसी से भी हो गठबंधन जरूर होगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी के साथ भी गठबंधन हो सकता है। देखो फर्स्ट नंबर तो ओबीसी का ही है। अच्छा, हाँ जो होएगा। तो फिर तो ये अगर ऐसा हो गया तो ये तो खेला हो जाएगा। खेला क्या हो जाएगा कहाँ? भैया। अखिलेश जो कहता है मेरे पास मुस्लिम वोट हैं, यादव वोट हैं, जो ये दोनों कर लेंगे ना, दलित और मुसलमान गठबंधन कर लेंगे, तो ओबीसी तो वैसे ही आ जाएंगे। नहीं सही, जो हाँ बहुजन बिल्कुल। समाज है हाँ। वो किसके साथ जाएगा फिर। वो तो बहन जी के साथ ही है। बहन जी के साथ है। और वैसे भी जो इधर उधर जाने वाले, जो अखिलेश भी आ जाएगा फिर इधर कोई, और तुम्हारे अजीत जी भी इधर कोई आ जाएंगे, जैन चौधरी, क्योंकि सब मिला के कर लेंगे। मेरे ख्याल मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं करो मत करो तुम गठबंधन, यूपी के अंदर कर लो। जो तुमने यूपी के अंदर गठबंधन कर लिया शक्तिशाली, तो समझ लो बीजेपी गई। और जो यहाँ नहीं करा तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। तो अखिलेश यूपी में जो ना हाँ। जयंत, अखिलेश, मायावती, और तुम्हारा हमारा जो भाई है वो चंद्रशेखर, वो वैसा उसका कोई वजूद नहीं, मगर फिर भी जो 10 वोट भी काटेगा या 1000 भी वोट काट रहा, तो वो काटो ही वोटर है। और तुम्हारा ओबीसी, ये सब एक बस यहाँ कर ले यूपी में 80 सीटों पे। जो 80 पे कर लेंगे ना तो समझ लो सारी जीत ली इन्होंने। तो गठबंधन हो सकता है। हाँ यूपी में। यूपी में कर लो, बाहर किसी से भी कर लो। हाँ तो या तो अभी यहाँ जो बहन जी अभी है, ओपिनियन पोल था जो इन्होंने दिखाया। जो बहन जी है वो यहाँ कर ले यूपी में इन 4-5 पार्टियों से, जो छोटी छोटी सबको लो। नहीं, अगर बाई चांस मान लिया ये तो चलेगा गठबंधन में, अखिलेश यादव या और जो जैन चौधरी वगैरह ये उसमें गए हैं गठबंधन में 26 दलों में, अभी जो बताया जा रहा है ना। और बहन जी अलग हैं और ओवैसी अलग हैं। अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी और बहन जी का, बीएसपी का गठबंधन होता है, तो जैसे कि आपने बताया कि अखिलेश के पास जो मुस्लिम है वो कहते हैं मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम है, तो मुस्लिम उनके पास रहा नहीं अगर ओवैसी आ गया, क्योंकि अभी मेयर का चुनाव हुआ तो उसमें 1,28,000 वोट मुस्लिम ने। नहीं वो देखो, जो ओबीसी है, क्या नाम है उसका, हैदराबाद वाला, वो माइंडेड है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा पढ़ा लिखा है। वो ऐसे नहीं कि कह देते हैं सब बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी टीम नहीं है कोई सा भी। बस ये है कि वो भाई काटू वोटर तो हैं, जब लड़ेंगे सब जगह जाके हाँ, नुकसान करेंगे। करेंगे। जैसे जैसे केजरीवाल है, गुजरात में चले जाओ वहाँ काटेगा, मायावती है वहाँ चले जाओ, वहाँ भाई जहाँ उसे कहा जाएगा कि हाँ वोट टू काटर है। अब तुम्हें ये लगा लो, दो सरकारों में केजरीवाल की वो चल रही है सरकार, तो उसे क्यों नहीं कहते बीजेपी का भी, मतलब मिनी बीजेपी है, क्यों? वो भी तो लड़ता जाके वहाँ, वो भी तो नुकसान करता जाके वहाँ, राजस्थान में, गुजरात में। तो ये नहीं है कि जो पार्टी बढ़ाएगा आगे को, राष्ट्रीय पार्टी बनाएगा तो सब जगह लड़ेगा, उसे काटू वोटर कह देते हैं, बस ये है। नहीं, वैसे केजरीवाल को कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम, उसे भी कहा जाता है चंद्रशेखर को। कोई नहीं, लेकिन है कोई अपने नहीं। फायदे के लिए जाते हैं सब। सही बात है, चुनाव तो लड़ेंगे जब पार्टी बनाई है तो ये है बात। ये कहना बेकार है कि वो उसका काटू वोटर है या मतलब वो बीजेपी की बी टीम है या ये वो है, ये सही नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ओवैसी और बहन जी इनका गठबंधन होता है, बढ़िया चलेगा, बढ़िया, इन दो का ही हो जाए। दो का हो जाए, नहीं उसमें और भी आ जाएंगे। जब 2 का हो जाएगा ना तो अपने आप ही आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। अगर नहीं भी होता तो सीट अच्छी आ जाएगी अच्छी आ जाएगी बहन जी के पास। मैं कह रहा हूँ जब इन दोनों का हो जाएगा ना तो ये अपने आप घुटनों से चल के आएंगे, उनके पास कुछ बचेगा नहीं ना, कुछ बचेगा नहीं। इस वजह से इस वजह से सारा शेड्यूल कास्ट आ जाएगा। ओबीसी कुछ जो बहन जी के साथ गुज्जर समाज है, सैनी अभी समाज, तो जाट एक है। बात बताओ, चंद्रशेखर ही है, उसका किसी से गठबंधन नहीं है। क्यों नहीं है? वैसे ही तो लड़ा है वो खतौली सीट पे, किससे? जैन से मिल के, अखिलेश से मिल के नहीं, जैन से मिल के। अखिलेश का गठबंधन नहीं है उससे, जैन तो उनके साथ है ना, साथ है, मगर जैन से है उसका, ना कि अखिलेश से है। ये जानते होगे आप, क्योंकि अखिलेश ने तो भगा दिया था अपने यहाँ से। हाँ, 2022 में भगा दिया था। तो उसके बाद जब भगा दिया तो अखिलेश के पास तो गठबंधन का मतलब ही नहीं। हाँ, वो इंसल्ट के बाद अगर वहाँ जाना तो जैन चौधरी से गठबंधन है, जाके वो अखिलेश से गठबंधन है।
जो हमारे चंद्रशेखर भाई हैं हमारे, उनका अखिलेश से गठबंधन नहीं है। वो जयंत चौधरी से गठबंधन है, वो भी खतौली सीट पे जो हुआ था। तो बहन जी का इस बार का 2024 में वो 2019 से ज़्यादा मजबूत रहने वाली हैं या कमज़ोर रहने वाली हैं? नहीं, मज़ा रहेगा आपका चुनाव में, बढ़िया रहेगा बहन जी का भी। 2019 से ज़्यादा मजबूत रहेंगी, 10 से ज़्यादा सीट आएंगी उनकी। देखो सीट वीट का तो मैं जानता नहीं, मगर यह है कि पहले से मजबूत रहे। बी पक्ष को भी हाँ। और पक्ष को भी, दोनों को हिला कर रखेगी। नहीं भाई, जब आपने कहा कि पहले से सही रहेगा तो 2019 से ज़्यादा सीट बढ़ेंगी सीट। बढ़ेगी सीट, और अगर ओवैसी वगैरह आ जाते हैं तो माहौल कुछ और हो माहौल जाएगा। बढ़िया हो जाएगा। और सारी जो पार्टियां हैं वो उन्हें आना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि उनके पास कुछ अब बचेगा देखो नहीं। वो है वहाँ तेलंगाना में है हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, RS परवीन, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, सीट वहाँ भी आएंगी, देख लेना। और मैं तो उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। हैं। लेकिन एक चीज़ है, सोशल मीडिया पे भी सब आपने वीडियो देखी होंगी, और जो अभी चंद्रशेखर जी ने किया वो विपक्ष के यानी कि उनके विरोध में उनके चले। बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, चंद्रशेखर जी के बारे में तो मैं चंद्रशेखर जब उनके विरोध में कोई गए बात हैं- नहीं, वो तो ऐसा होता है, कहीं किसी के यहाँ चाय पीने चले गए, कोई किसी के यहाँ चाय पी लेता है, इसमें कोई वो नहीं। नहीं भाई, एक बात बताइए, अब जब BSP बहुजन समाज के जितने लोग ऐसा हैं, होता है, मेरी बात सुनो भाई, मैं गाजियाबाद जा रहा हूँ और वहाँ उमेश जी भी रहते हैं और वहाँ विनोद जी भी रहते हैं। मेरा काम है उमेश जी से, तो मैं उमेश जी के पास जाऊँगा। वो काम की बात अलग होती है। लेकिन ना वो काम की बात अलग होती वो है, तो बात लेकिन ठीक ये है। राजनीति है, चुनाव चल रहा है, चलो, चुनाव के माहौल में उनकी अपनी उनकी आपसी वो आप है। पार्षद का चुनाव लड़ो, ऐसा ठीक है। मेरी बात सुनो, और जो भी आपसे मिलने आएगा, मेरी बात हाँ। सुनो, तेलंगाना में चाहे वहाँ चंद्रशेखर जी जाओ, चाहे वो कोई भी जाओ, वहाँ जो परवीन जी का वो जो है ना, RS परवीन जो है, उनके सामने कोई टिकेगा नहीं वहाँ पे, ये तो मैं माननी पड़ेगी। वहाँ बस मुलाकात ही कर सकते हैं, वोट नहीं पा सकते, एक भी मुलाकात तक हैं बस। अच्छा, हाँ, वो चाय तक हैं बस, मुलाकात भी क्या, चाय तक बस, चाय पी के वापस आ जाओगे, कोई वहाँ कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि बहन जी ने जो वहाँ, बहन जी का जो दबदबा ना, RS परवीन का, बहन जी का, इनका कुछ दबदबा अलग है वहाँ। क्योंकि जो वहाँ OBC समाज है, बहुजन समाज जिसे कहते हैं, वो बहुत शक्तिशाली है वहाँ पे। वो साथ भी दे रहा है साथ भी वैसे, जा रहा है, जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे पैदल हैं, कर रहे हैं। और कम से कम साल भर हो गया, हाँ, नौकरी छोड़ के आए नौकरी छोड़ गए, और उसका जो ना बहुत फ़र्क पड़ता है, पैदल पैदल अपने उन सबके घर में जाना, गरीबों के या मालदार को, एक घर नहीं छोड़ रहे वो। कुछ संदेश जनता को? जनता को क्या संदेश दूंगा, मैं तो यही कहूँगा कि बहन जी को वोट करो और जिताओ बहन जी को, क्योंकि संविधान को चलाने वाली बहन जी हैं, और तो सब ठस हैं। यानी कि संविधान को, कानून का मैं मानने तो वाली है, मान- कानून का राज अगर चाहते हो तो कानून बहन जी का आनी राज चाहिए। है, बहन जी को वोट दो बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि जोगिंदर जाटव जी ने बताया कि बीजेपी के साथ BSP का गठबंधन तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन है नहीं। ये ऑफर की जो बात आ रही है वो सब फर्जी हैं, अफवाह हैं, इन पे ध्यान न दें, क्योंकि बीजेपी के साथ BSP का गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि वो संविधान के विरोध में है थोड़ा बीजेपी, और BSP जो है वो संविधान को मानने वाली है, वो कानून का राज कायम करना चाहती है। तो BSP का और बीजेपी का गठबंधन नहीं हो सकता। और भी जोगिंदर जाटव जी से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी का और बहन जी का गठबंधन होता है तो दूसरी पार्टियों के पास कुछ भी वोट बैंक नहीं रह जाएगा। सारा जो मुस्लिम समाज है वो एक हो गया, शेड्यूल कास्ट, SC ST और OBC जो बहन जी के पास है वो हो जाएगा, तो कुछ बचने वाला किसी के पास है नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट जो सीट जो आएंगी वो BSP और OBC की आएंगी, यानी कि और किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, और बीजेपी की तो सरकार फिर बन ही नहीं पाएगी। इसका मतलब ये भी सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि जब गठबंधन इस तरह से होगा और सीट ज़्यादा आएंगी तो बहन जी ही प्रधानमंत्री की दावेदार रहेंगी, क्योंकि पूर्ण बहुमत से कोई फिर सरकार में नहीं आएगा। और बहन जी जिसके साथ जाएंगी, और बहन जी अगर किसी के साथ जाएंगी तो उनकी एक ही दावेदारी होगी कि प्रधानमंत्री उनको बनाया जाए, और वो स्वार्थ में नहीं, लालच में नहीं, वो संविधान को मानने वाली हैं। देश में मानवता कायम करने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए वो ये शर्त रख सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।